अपने अंदरूनी तौर से कोई शेयरों को खरीदा, जिस दिन आपने अपने अंदरूनी तौर से काम को समझ के शेयर को खरीदा, मैं वाकई आपको बता दूं 99% आप सफल हो जाएंगे। होता कि वो आज बताए कल शेयर 50-60 रुपए भाग जाए, कुछ नहीं पता किसी को। मैं आपको बता दूं, मुझे भी कुछ नहीं पता, लेकिन हमारी धारणा क्या है, हमारे खुद वर्क करना है। मेरे से मत पूछना सर कि लॉस आ गया, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट बुक कर लूं, यहाँ एग्जिट कर लूं, यहाँ एंट्री कर लूं, ये सब बेकार की बातें हैं सर। जो लोग अपनी बुद्धि का यूज सिर्फ निगेटिव चीज़ों के लिए करते हैं, वो पूर्णतया निगेटिव हो जाएंगे। लिख लो, हो जाएंगे पूर्णतया निगेटिव। कि जो हो रहा है चुपचाप सह लो, ओशो बन जाओ। ओशो थे ना सर, ओशो एक, उनके प्रवचन सुनना कभी। इस तरीके से माइंड को कंट्रोल करो सर। एपी पावर हो, टाटा पावर हो, अडानी पावर हो, कोल इंडिया हो, या अधिकतर कोयले से चलने वाली चीजें हों, उसके अंदर आपको दिशा निर्देश इस तरीके से न्यूज से मिल रहे हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि जो भी शेयर हमारी नज़रों में है, जो भी शेयर न्यूज़ में है, जो भी शेयर यूट्यूब में चल रहा है, जो भी शेयर के टारगेट निकल कर आ रहे हैं, वो सारे के सारे शेयर बस हमारे पास होने चाहिए बस। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर कोल इंडिया की, बात करेंगे सर IRFC IRCTC की, बात करेंगे एक शेयर के लिए काफ़ी लोग कह रहे हैं सर कंपनी राइट इशू भी ला रही है, कंपनी का जो काम है बहुत बेहतरीन है, क्या इसके अंदर हमारी विचारधारा होनी चाहिए? क्या उस शेयर का नाम है? उस शेयर का नाम है SEPC, यानी कि श्री राम EPC। इस शेयर के बारे में भी बात करेंगे और देखेंगे कि क्या इसके अंदर जो कहानी है उसके वजूद के अनुसार क्या हम इस शेयर के अंदर बने रहें, क्या इसका राइट इशू जो है उसे हमें लेना चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी एक चर्चा करेंगे। इन चर्चाओं से पहले मैं आपको फिर बता दूं सर, इस चैनल पे आइए सिर्फ समझने के लिए। अगर आज मैं IRFC की आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ तो आपको वो समझना है, वो तथ्य समझने हैं। कोल इंडिया के बारे में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, समझना है। या फिर SEPC के बारे में कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत लोग जो हैं, काफ़ी लोग, सर मैं भी था इनमें शामिल, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैंने भी पहले काफ़ी लोगों की वीडियो देखी। तो हम क्या सोचते हैं कि जो भी शेयर हमारी नज़रों में है, जो भी शेयर न्यूज़ में है, जो भी शेयर यूट्यूब में चल रहा है, जो भी शेयर के टारगेट निकल कर आ रहे हैं, वो सारे के सारे शेयर बस हमारे पास होने चाहिए। बस हम उस वीडियो में घूम रहे हैं। लोग बता रहे हैं राइट इशू आएगा, लोग बता रहे हैं ये हो रहा है, लोग बता रहे हैं वो हो रहा है, हम उसे देख रहे हैं और ख़रीद रहे हैं और फिर फंस रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि हमने अपने अंदरूनी तौर से कोई शेयरों को ख़रीदा? जिस दिन आपने अपने अंदरूनी तौर से काम को समझ के शेयर को ख़रीदा, मैं वाकई आपको बता दूं 99% आप सफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस काम को देखकर कर रहे हैं। तो सबसे पहले YouTube में आने के माध्यम चेंज करो। YouTube में कोई कुछ नहीं बताएगा, मैं आपको बता दूं, फिर बता रहा हूं, सीखना है। YouTube में अगर किसी को इतना पता होता, इतना बलवान कोई होता कि वो आज बताए कल शेयर 50-60 रुपए भाग जाए, कुछ नहीं पता किसी को। मैं आपको बता दूं, मुझे भी कुछ नहीं पता, लेकिन हमारी धारणा क्या है, हमारे विचार अलग हैं, हमारे सबके विचार अलग हैं। क्यों? क्योंकि हम उस काम को समझ रहे हैं और वो हो जाता है। वो भगवान की दुआ है। क्या चीज़ है कि जो हम एनालाइज करते हैं वो आने वाले दिनों में या कल परसों में ही वो चीज़ें हो जाती हैं। इन उदाहरणों में मैं आपको क्या बताऊँ सर, जैसे कल मेरे सब्सक्राइबर ही मेरे बारे में लिख देते हैं कि सर आपने भेल तब बताया था जब लोग निकल कर जा रहे थे, आज भेल कहाँ है? तो वो माइंड लाना है हमें, उस माइंड के अनुसार काम करना है। मैं आपको फिर बता दूं, मैं जो भी शेयर की एनालाइज कर रहा हूं, मैं हर एक चीज़ को परख रहा हूं और उस दौरान अपने लिए वर्क कर रहा हूं। मैं आपको सिर्फ वो परखी हुई चीज़ बता रहा हूं, उसमें आपको खुद ब खुद वर्क करना है। मेरे से मत पूछना सर कि लॉस आ गया, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट बुक कर लूँ, यहाँ एग्जिट कर लूँ, यहाँ एंट्री कर लूँ, ये सब बेकार की बातें हैं सर, सब बेकार की बातें हैं। कल भी मैंने इस बारे में आपको समझाया है। तो सबसे पहले माइंड को ऐसे कंट्रोल में लाना है कि लालच की तरफ वो तो जाए ना शेयर मार्केट में, और जो भी कुछ लोग बता रहे हैं उसको समझने की बुद्धि लानी है। सर मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं कि जो लोग अपनी बुद्धि का यूज सिर्फ निगेटिव चीज़ों के लिए करते हैं, वो पूर्णतया निगेटिव हो जाएंगे। लिख लो, हो जाएंगे पूर्णतया निगेटिव।
कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक दिन वही हो जाएगा अगर वो निगेटिव चीज़ सोचेंगे। कुछ लोग अपनी वाणी से कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं, उनकी बॉडी बेस्ड उस तरीके के हो जाएंगी, वो वैसे दिखने शुरू हो जाएंगे, वो अच्छे लोगों के पास जाएंगे, अच्छे लोग उठ के कहीं और चले जाएंगे। मैं कई लोगों के जो कमेंट का जवाब निगेटिव लोगों को देता हूँ, उनके फिर ऐसे भद्दे भद्दे जो मैसेज आते हैं, फिर मैं उनके उसी हिसाब से मैसेज कर देता हूँ, वो फिर मैसेज डिलीट कर देते हैं। ऐसी हुआ कल एक ने बड़े अनोखे तरीके से मैसेज किया, फिर 2-3 मैंने जवाब दिए तो उसने मैसेज ही डिलीट कर दिए। या तो फिर आप सोचो कि आप हो क्या। तो सबसे पहले अपनी बुद्धि को लड़ाना है, अपनी बुद्धि को ऐसे कर लो कंट्रोल में कि जो हो रहा है चुपचाप सह लो। ओशो बन जाओ, ओशो थे ना सर, ओशो एक, उनके प्रवचन सुनना कभी। इस तरीके से माइंड को कंट्रोल करो सर, जो भी हो रहा है उसे होने दो, शांत होकर बैठो। जिस दिन माइंड को कंट्रोल करा उस दिन आपके विचार ऐसे 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 हो जाएंगे, आप बैठे बैठे पैसे कमाओगे। तो सबसे पहले माइंड का गेम है और माइंड को तो शांत करना पड़ेगा, माइंड को शांत करना पड़ेगा। वीडियो देखने के माध्यम ज़रूर लाने पड़ेंगे। देखो सर, आप मेरे से काफ़ी लोग छोटे हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं 41 में लग चुका हूँ। काफ़ी लोग मेरे से छोटे हैं, जो बेकार कमेंट करते हैं वो मेरे से काफ़ी छोटे हैं सर। मैं आपको बताऊँ, वो 22 साल, 30 साल, 35 साल, 36 साल के हैं, वो मेरे से छोटे ही हैं, क्योंकि मैं तो सर 41 साल का हूँ। और मेरे से काफ़ी जो बड़े हैं उनको पता है मेरी बुद्धि के बारे में, वो कभी भी गलत कमेंट नहीं करते हैं। और अधिकतर छोटों में भी 80-90% है, वो समझते हैं हाँ होता है इस तरह से है काम। तो उस विधि को आपको समझना है, अपनी माइंड को कंट्रोल कीजिए, कोई कुछ नहीं बताएगा। आप समझो सर, स्कूल में भी अगर आप पढ़ते हो तो आपको बताया तो जा रहा है ना, आप तो खुद जाके उस चीज़ को कर रहे हो एग्ज़ाम, मास्टर तो नहीं साथ बैठेगा आपके। तो ऐसी बुद्धि को समझिए कि ये भी एक एग्ज़ाम है, यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं उसे हमें किस तरीके से अपने उदाहरण करना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, खरीदना बेचने वाली चीज़ों से ये चैनल दूर है। यहाँ हमने आपको न्यूज़ के विचार बताए हैं, तो उस न्यूज़ के विचार को समझना है। देखो सर, जेपी पावर हो, टाटा पावर हो, अडानी पावर हो, कोल इंडिया हो, या अधिकतर कोयले से चलने वाली चीज़ें हों, उसके अंदर आपको दिशा निर्देश इस तरीके से न्यूज़ से मिल रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न कोयले की तरफ से आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पहले कुछ राज्य के मंत्रियाँ बैठक करते थे, वो कुछ अलग अलग चीज़ों के अनुसार करते थे, अब वो कोयले के ऊपर बैठक कर रहे हैं। भाई किस तरीके से प्लांट खोला जाए, किस तरीके से क्या किया है, क्योंकि बिना कोयले के हमारी ऊर्जा की जो मांग भारत की है वो पूरी नहीं होगी। ये बड़े बड़े विशेषज्ञ और बड़ी सरकार भी मान गई है। तो जब सरकार मान रही है कि भाई कोयले के बिना कुछ नहीं होगा, तो हमें किस शेयरों की तरफ अपनी नज़र दृष्टि डालनी चाहिए? होल्ड वाली, कोल इंडिया, अडानी पावर, टाटा पावर, जेपी पावर, रतन इंडिया पावर। लेकिन जो जेपी रतन इंडिया पावर वो छोटे शेयर हैं, इसलिए दूर तक, क्योंकि कोल इंडिया जो काम करता है कोयले की खनन के लिए काम करता है, उसमें एक चीज़ मेरे लिए बहुत बेस्ट है, वो जेपी पावर के पास भी है, क्योंकि ये कोयले की खदानों के लिए भी बोलियां बोल चुका है सबसे बड़ी। तो कोयला क्या है सर? देखो सर, सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक कौन है? कोयले में सबसे ज़्यादा वर्क कौन करता है? चीन करता है। और दूसरा किसका नंबर है? भारत का है। देखो सर, 95% जो भारत है, 95% जो कोयला है, भारत क्या करता है उसके अंदर? वो खदानों से, भूमिगत सतह से, नीचे से कोयला निकालकर अपनी ज़रूरत को पूरा करता है। भारत की ऊर्जा में जो इस तरीके का जीवाश्म ईंधन है, कोयला है, वो आपको 3 से 4/4 तक योगदान देता है बिजली के लिए। 95% भारत कोयले की खनन करता है। तो एक न्यूज़ निकल कर आई कि 2028 तक भारत अपनी ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए भूमिगत मानी भूमि के नीचे वाले कोयले की खदानों से कोयला निकालने की प्रक्रिया को 3 गुना कर लेगा। देखो सर, कौन लग रहा है इस काम में? कोल इंडिया। समझने वाली बात है। और जब कोयला इतना निकलेगा और हम दूसरे हैं, पूरे वर्ल्ड में दूसरे हैं कोयले का इतना उत्पादन। देखो एक तो क्या है कि जब हमारी लक्ष्य 2030 के नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, उसके बावजूद भी कोयला से देश में बिजली उत्पन्न करने वाली चीज़ें आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि मांग बढ़ रही है। तो 2028 में 3 गुना कोयला
इस तरीके से निकाला जाएगा भूमि से। ये योजना बन रही है और मैंने आपको सारी योजना के अनुसार बता दिया कि भारत अभी कोयले पे अपनी बिजली को पूर्णतया करेगा। और मैंने आपको बता दिया, फिर इससे आपको उन शेयरों की तरफ देख लेना चाहिए। देखो मैंने आपको पहले भी बता रहा हूँ, मार्च 2024 के लक्ष्य भी हैं और ये 2028 के 3 गुना भूमिगत से निकलती हुई चीज़ों के साथ है। तो सर यहाँ क्या विचार है? यहाँ आपको लगा कि मुझे कुछ चीज़ शेयरों को बेचना है या खरीदना है, आप काम समझ रहे हैं सर कोयले के ऊपर। कोयले से क्या हो रहा है? थर्मल पावर चलता जा रहा है। तो अपनी बुद्धि को तेज करिए। फिर कह रहा हूँ, माइंड के बिना ये गेम नहीं है। हम जहाँ लोगों के रिटर्न आ रहे हैं इतना, देखो सर कई वीडियो आपने देखी होगी, वो आपको लेकर बैठ जाएंगे कि 6 महीने में इतना रिटर्न दे दिया, 3 महीने में इतना रिटर्न दे दिया, 1 साल में, 5 साल में। ये मैंने शुरुआती तौर पर वीडियो बनाई थी जब मैंने आपको कहा था क्या वो रिटर्न आपको मिला है, क्या वो मुझे मिला है रिटर्न। जो हम वो वीडियो देखते हैं लोगों की बहकी बहकी सी, चार्ट लेकर बैठ जाएंगे, आपको समझाते रहेंगे। क्या वो चार्ट समझ में आ रहा है? एक सबसे बड़े खिलाड़ी थे जो शेयर मार्केट के, उन्होंने कई ऐसी चीज़ें बोल दी थी कि भाई चार्ट चोट कुछ नहीं होता। तो अब क्या बताएं आपको क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर चलती है सिक्स सेंस, साइकोलॉजी, और वो उत्पन्न होती है अपनी ऑटोमेटिकली, है ना। तो मैं आपको फिर बता दूं कि कोयले पे चीज़ें हो रही हैं और ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। देखो सर एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि हमारी जो नज़र रेलवे के शेयरों पे जब से पड़ी है, जब वो शेयर तेज़ी की तरफ हैं, जब आरबीएनएल और आईआरएफसी ये सारी चीज़ें काफ़ी नीचे की तरफ थी, तब मैंने इनकी हर एक चीज़ें आपको समझाई। और अब ये शेयर जो है काफ़ी ऊपर की तरफ है। हमारी जो नज़र है इस तरीके से रेलवे के शेयरों में पड़ी हुई है कि अब ये शेयर और 4-5 गुना हो जाएंगे। देखो सर ये चीज़ भूल जाओ अब। देखो सर क्यों मैं आपको ये चीज़ें कह रहा हूँ कि हमें अभी शांत बैठना है। देखो सर एक तो हो रहे हैं 2024 के चुनाव। भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ज़्यादा बजट किस में उठाया था? रेलवे में। और ज़्यादा आधुनिकीकरण किसको करना है? रेलवे को। चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, अलग मालगाड़ियाँ हो, सब में हो। तो आपको निरंतर शेयरों में तेजी देखने को मिली और जहां सबसे ज़्यादा तेजी देखने को आपको मिली टीड़ागढ़ में, फिर आरबीएनएल, फिर आईआरएफसी। अब भी लोग सोच रहे हैं कि आईआरएफसी यहाँ से 4 गुना होगा। देखो सर ये होने वाले शेयर है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप एक रिपोर्ट को भूल गए कि जब इस तरीके से सरकारी कंपनियों में बताया गया था न्यूज़ में, जी न्यूज़ बिजनेस में मैंने सुना था वो, कि इनके अंदर प्रमोटर ज़्यादा है। और जब प्रमोटर ज़्यादा तो फ्री फ्लोट जो शेयर होते हैं उसके अंदर अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं सर। तो आईआरएफसी का शेयर आज आपको गिर गिराकर ये रेट पर मिल रहा है और लोग सोच रहे हैं यहाँ से खरीदें। देखो तो खरीदने के मकसद बदलिए। पहले खरीदने का मतलब है होल्ड करने वाला, शॉर्ट टर्म वाला चीज़ें लेकर मत चलना, वजूद को समझना है। आईआरएफसी क्या कर रहा है? आईआरएफसी 3000 करोड़ रुपए बॉन्ड के माध्यम से जुटाना चाह रहा है। क्यों जुटाना चाह रहा है? क्योंकि 3000 करोड़ रुपए इसको चाहिए और वो अपनी सुविधा को अलग तरीके से अपने कार्य को बढ़ाने के लिए करेगा। तो ये पॉजिटिव संकेत है, लेकिन आगे के लिए ध्यान में ये रखने वाली बात है क्या क्या इसके अंदर पॉजिटिव है। देखो सर एक तो कंपनी की जो सेल है वो भी बहुत अच्छी है, प्रॉफिट है वो भी बहुत अच्छा है कंपनी का। यानी कि सितंबर 2023 में इस कंपनी की जो सेल्स थी करीब 6767 करोड़ रुपए थी और 1550 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। और अगर हम इसके एक्सपेंस देखें तो सर एक्सपेंस इसका आता है बहुत मामूली सा, करीब 34 करोड़ का इसका एक्सपेंस, इससे पहले 29 करोड़ का, फिर 31, 47। यानी कि इतनी बड़ी कंपनी और उसका अंदर एक्सपेंस क्यों? क्योंकि इनका जो मैनेजमेंट बहुत कम है। होटल से ये कंपनी वर्क करती है तो कंपनी के खर्चे खुर्चे बहुत कम है। तो कंपनी का फोकस किस में है? काम में। तो उस दिशा से ये रखने वाला शेयर है, मैं आपको बता दूं। देखो सर मैंने अभी आपको बात करी कि भारत सरकार जो है सरकारी कंपनी में उनकी होल्डिंग होती है और उसके हिसाब से प्रमोटर इसके अंदर करीब 86.36% इसके अंदर प्रमोटर है। यानी कि इतना बड़ा हिस्सा तो सरकार के पास ही है। फिर उसके बाद अगर इसके अंदर हम देखें कि भाई क्या ज़्यादा इसके अंदर है, तो एफआईज इसके अंदर 1.14% बैठे हैं। और अगर आप डीआईज का डाटा देखें तो सर मार्च 2021 से जो उनकी होल्डिंग 4% से अधिक की थी, अब वो लगातार मार्च 2021 के बाद
अब सितंबर 2023 में वो घटाकर DIs की होल्डिंग 1.63%। एक बात बताओ कि DIs तो इंडिया के ही हैं ना, और अब DIs जो बड़े बड़े होते हैं, निवेशक होते हैं, संस्थागत निवेशक होते हैं, क्या वो अपनी होल्डिंग को लगातार बेच रहे हैं? कम होती जा रही है, 1.63% आ गई है। समझने वाली बात है ना। FIs इसके अंदर इतने ज़्यादा, DIs अपनी होल्डिंग को बहुत कम करता जा रहा है। दूसरी तरफ कौन, देखो सर, जहां शेयर भाग रहा था वहां पर DIs की होल्डिंग कम होती जा रही थी। माइंड को चलाओ अपने, मैं आपको फिर बता रहा हूं। अब इसके अंदर पब्लिक जो है करीब 10% करीब की इसके अंदर पब्लिक है। देखो सर, यहां से आइडिया लगाओ कि हाँ ये कंपनी बेस्ट है, खर्चा कम है, सेल्स कर रही है और आधुनिकीकरण करने के लिए विदेशों से और घरेलू निवेशकों से पैसा इकट्ठा कर फंडिंग करती है रेलवे को। ये फाइनेंस वाली कंपनी है, पर उस चीज में आपको देखना इनका पैसा लगा ही रहेगा। तो वहां पर DIs ने क्या भापा कि वो 2021 से अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, बड़ी बड़ी जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं 150, 400, 500 वाली, वो आपको वजूद देखना है। सेल्स कर रहा है अच्छी, बिल्कुल पॉजिटिव संकेत। बहुत कम एक्सपेंस है, बहुत पॉजिटिव संकेत। प्रॉफिट है, बहुत पॉजिटिव संकेत। अपनी माइंड की स्थिति यानी अपने कार्य को बहुत करने की स्थिति से अच्छा है, बहुत पॉजिटिव संकेत। तो ये कौन से संकेत हैं? शेयरों को रखने वाले हैं, शॉर्ट टर्म वाले नहीं है। शॉर्ट टर्म वाले अगर होते तो DIs की होल्डिंग कम ना होती। और एक आंकड़े के अनुसार जब किसी गवर्नमेंट कंपनी में इतना ज़्यादा भारत सरकार होंगे तो उसके अंदर जो कम शेयर होते हैं उसके अंदर शेयरों में उतार चढ़ाव ज़्यादा हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये तो रिपोर्ट कहती है। तो उस अनुसार भी इसके अंदर थोड़ा हल्के ध्यान रखिए। हल्के ध्यान का मतलब होल्ड वाला ध्यान, शॉर्ट टर्म वाला ध्यान बिल्कुल मत रखना। और आगामी चुनाव आने वाले 2024 के, और उसमें सरकार आए तो बल्ले बल्ले, उसमें सरकार नहीं आए तो हर एक शेयरों में गिरावट। क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं सरकार की परियोजना के अनुसार चलेंगी। थोड़ा शांत बैठिए। बहुत से लोग आपको फिर कह देंगे डबल, देखो भागने को भाग जाएगा। मैं आपको बता दूं, हमें उस चीज पर वर्क करना है जो हमें शेयर मार्केट पे मजबूत करती है, यानी कि अपनी एक ऐसी सोच जहां हम आगे की सोच कर अभी अपनी वजूद को अच्छा करते हैं। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर होल्ड वाली चीज़ें हैं, शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें नहीं हैं। देखो सर, अब बात करेंगे श्री राम EPC यानी कि SEPC शेयर की। और ये शेयर के ऊपर लगातार 1 महीने से लोग कह रहे हैं सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ। देखो सर, मेरी वीडियो बनेगी, लोगों के दिल टूटेंगे, कुछ लोगों के दिल जुड़ेंगे। मैं इसलिए हर एक पे छोटे छोटे शेयरों पर वीडियो नहीं बनाता। मैं आपको फिर बता दूँ, मतलब जो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि मैं कभी आपको वोडाफोन आइडिया में जो हो रहा है वो बता देता हूं तो वहाँ लोग नाराज़ हो जाते हैं, सर ये तो बहुत ऊपर जाना था। वोडाफोन आइडिया में कुछ उजाले आए, वो वीडियो बना दी, लोग खुश हो जाते हैं। तो ये मूड चेंज हो रहा है हमारा बार बार। इसी तरीके से SEPC सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये इतने बड़े ग्रुप की एक इकाई है जो श्री राम फाइनेंस, आपको पता ही है, श्री राम वित्तीय संस्थान है, वित्तीय सेवाओं में लगा हुआ है और भारत की एक बड़ी वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली यानी फाइनेंस कंपनी है जो आपको बाइक के लोन, अलग अलग लोन जो देती रहती है। तो बड़ा नाम है उस ग्रुप की एक कंपनी, श्री राम ग्रुप की एक कंपनी है SEPC। देखो सर, सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि ये आपको EPC इंजीनियरिंग खरीद निर्माण की चीज़ों के साथ लगा हुआ है। ज़्यादातर ये कंपनी वर्क करती है जल विद्युत यानी कि जल विद्युत की चीज़ों के साथ उस व्यवसाय में लगी है। उसके अंदर ये मिनी हाइडल प्लांट का मतलब होता है सर कि छोटे छोटे जो जल विद्युत प्लांट होते हैं जो अधिकतर आपको पहाड़ों में लगे हुए मिलते हैं, उसके अंदर ये वर्क करती है। उससे बिजली उत्पन्न करने की चीज़ों के साथ ये उस चीज़ के लिए काम करती है। तो ये अधिकतर आपको देखने को मिलेगा कि थर्मल पावर, उसके लिए भी ये वर्क करती है। फिर बायोमास आधारित प्लांट, उसके लिए भी वर्क करती है। फिर ये जल विद्युत की जितनी भी चीज़ें हो उसके लिए ये वर्क करती है। तो यहाँ EPC यानी इंजीनियरिंग खरीद निर्माण की चीज़ों के साथ कंपनी लग रही है। इससे पहले इसने सर पवन के लिए जनरेटर के भी निर्माण की चीज़ों के साथ, परीक्षण के साथ काम भी किया है। तो कंपनी का काम तो मुझे बहुत बेस्ट लग रहा है क्योंकि आने वाला ज़माना जल विद्युत पे है। इस तरीके की EPC जो इंजीनियरिंग खरीद निर्माण की सेवाएं प्रदान करती है कंपनी, वो ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। वो भी इसके साथ बेस्ट चलता आ रहा है और ग्रुप बहुत बड़ा है।
तो सर कंपनी क्या है, कंपनी के पास अभी उधार जो कर्जा जो है 422 करोड़ रुपए है और करीब रिजर्व इनकम माइनस में चल रहा है। कंपनी 24 रुपए अभी इसका हाई से अब ये कंपनी आपका जो शेयर है 20 रुपए करीब चल रहा है और कंपनी के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं और कंपनी जो है काफ़ी फोकस में है और कंपनी से लोग सोच रहे हैं ये माला माल करेगी। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर किसी कंपनी की सेल 1000, 2000, 3000 करोड़ रुपए में हो रही है और वो कंपनी कर रही है लॉस, 200 करोड़ का लॉस, 300 करोड़ का लॉस, लेकिन उसकी सेल बहुत सारा हो रही है और वो काम जो है आने वाले वजूद के लिए अच्छा है, तो उस कंपनी पे रहना बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसी एक कंपनी थी बेल, वो सेल तो बहुत सारी कर रही थी, लेकिन आपको देखने को अभी जब इसके रिजल्ट मिले, बेकार मिले, बैड मिले, लेकिन वो काम कितनी बेहतरीन तरीके से कर रही थी, लेकिन उसकी सेल्स काफ़ी हजारों करोड़ों में है। लेकिन अगर हम इस कंपनी की सेल्स देखें तो आपको खुद ब खुद यकीन होगा कि वो उस वैल्यू पर अभी इसके अंदर हमारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। देखो सर, मैं आपको एक सही चीज़ें बता रहा हूँ। ध्यान में रखने वाली बात है कि सितंबर 2023 में SEPC की जो सेल्स थी करीब 129 करोड़ रुपए करीब की थी और 5 करोड़ 65 लाख का इसने कर दिया था सर प्रॉफिट। और सितंबर 2022 में इस कंपनी की जो सेल्स थी करीब 54.93 करोड़ की थी। 54.93 करोड़ की सेल्स सिर्फ सितंबर 2022 में थी और उसके बावजूद भी कंपनी ने किया था प्रॉफिट 42 करोड़ का। लेकिन 42 करोड़ का आप सोचो कि सर 54 करोड़ तो सेल हुई है इसकी सितंबर 2022 में और 42 करोड़ का इसने प्रॉफिट कर दिया, तो सर इस कंपनी की जो अन्य आय है ना वो 136 करोड़ थी। तो यानी कि ये अपने काम जो है उसके द्वारा कम कमा रहा है, अन्य आय के द्वारा ये ज़्यादा वर्क कर रहा है। तो इस कंपनी से अभी थोड़ा सा रहना पड़ेगा मैं दूर। फिर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने आपको सेल्स बताई 129 करोड़, लेकिन इसमें इसने काफ़ी जंप दिया है क्योंकि 54 करोड़ की सेल सितंबर 2022 में थी और अब इन्होंने 129 करोड़ की है। पर हमें इसके अंदर सर बहुत टाइम देना पड़ जाएगा इस शेयर में। देखो सर, भागने को ये शेयर भाग सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें वजूद वाली चीज़ें चाहिए। तो मुझे तो अभी ये चीज़ें निगेटिव लग रही हैं। हम आपको बता, कंपनी का वर्क अच्छा है, सेल उस तरीके से इनका प्रॉफिट, और कई बार ये लॉस भी दे चुकी है कंपनी को काफ़ी पैसों की ज़रूरत है और कंपनी राइट इशू भी ला रही है करीब 50 करोड़ का। देखो सर, राइट इशू भी सिर्फ मामूली 50 करोड़ का है, तो 50 करोड़ में और 422 करोड़ तो इनका पहले ही उधार में चल रहा है। 50 करोड़ में कंपनी, सोचने वाली बात है कि 50 करोड़ में जिस तरीके से कंपनी का काम है, क्या उसमें 50 करोड़ उस काम से हो जाएगा? छोटी सी बात है, समझने वाली बात है। राइट इशू, देखो सर क्या है, राइट इशू है कि अगर आपके पास 24 नवंबर से 28 नवंबर तक आपने शेयरों को खरीदा तो आप शेयर, यानी आपको राइट इशू मिल जाएगा। यानी 36 शेयर आपके पास होगी तो आपको एक राइट इशू का शेयर मिलने की चीज़ों के साथ आएगा। देखो सर, 24 से 28 नवंबर के बीच आपको शेयर खरीदना और 6 से 18 दिसंबर तक, यानी 6 दिसंबर से 18 दिसंबर तक कंपनी इसकी घोषणा भी कर सकती है, यानी आपके अकाउंट में ये आ सकता है। लेकिन आपके पास 36 शेयर होने चाहिए, तब जाकर आपको एक शेयर मिलेगा। लेकिन प्राइस क्या है? 13 रुपये। शेयर कहाँ चल रहा है? 20 रुपये। 24 रुपये के बाद शेयर गिरता आकर लोअर सर्किट में 20 रुपये में बंद हो गया है। सर जाहिर सी बात है, जो कंपनी राइट इशू ही 13 पे ला रही हो, वो शेयर 24 में था, तो गिरावट तो होनी मुमकिन सी है इसके अंदर। देखो सर, इस कंपनी में काफ़ी समय लग जाएगा। मैं आपको बता दूं जिस तरीके से इसकी स्थिति है, इतना ज़्यादा राइट इशू भी नहीं ला रहे कि उससे इनकी कंपनी के सारे काम हो जाएं। काम तो बड़े बड़े खतरनाक है ना इनके सर, बायोमास आधारित प्लांट, बिजली की अधिकतर चीज़ों में लगता है, जल विद्युत की अलग तक चीज़ों में लगता है, EPC निर्माण में जो चीज़ें के लिए वर्क करता है, सारा काम बेस्ट। लेकिन वहाँ 50 करोड़ से कंपनी में नहीं कुछ होने वाला, मैं आपको बता दूं। इसलिए इस कंपनी में थोड़ी सी दूरियों के विषय, और शॉर्ट टर्म में तो सर कुछ भी हो सकता है, वो आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो ये कंपनी अपनी जिस दिन से अच्छी चीज़ें करती जाएंगी तो वो इनके बैलेंस शीट में नज़र आएंगी। तो राइट इशू भी आ रहा है इस कंपनी का 13 रुपये करीब का और 50 करोड़। इससे पहले भी कंपनी सर राइट इशू लाई थी जो 53 शेयरों में 2 शेयर दे रही थी ये, जिनके बाद 53 शेयर होंगे। तो कंपनी राइट इशू लाती रहती है, अपने काम को चमका रही है। हाँ, अच्छी चीज़ ये है कि ये अच्छे सेक्टर पे वर्क कर रही है, और अच्छी चीज़ ये है कि एक बड़े ग्रुप है, श्री राम ग्रुप की एक इकाई है, कंपनी है। तो सारी रणनीति को आपको समझिए। मेरे हिसाब से तो सर ये मुझे नहीं लग रहा है कि
खरीदने वाला शेयर मैं आपको फिर बताऊं। बाकी आप अपने हिसाब से वर्क करना, मैंने आपको हर एक चीज़ आपको बता दी। तो सारी स्थितियों को आपको समझकर चलना है। कोयला जो है भूमिगत हम जो खुदाई करने वाले हैं, खनन करने वाले हैं, वो 3 गुना बढ़ाने की विशेषताओं के साथ इसके अंदर एक योजना बनाई जा रही। तो यहाँ से पावर के शेयर और कोयले के शेयरों में हमें लंबे समय की एक रुचि दिखने को मिल चुकी है। दूसरा आपको देखना है कि IRFC जो शेयर है हमारा, वो अलग अलग रणनीतियों के साथ, इसके सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई। तो शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर अपनी विशेषताओं को मत खोजना और लंबे समय की विशेषताओं के साथ है। और अब इन शेयरों के अलावा मैं आपको एक शेयर बता दूं, IRCTC। वो जब तक रेल चलती रहेगी ना, उसका काम चलता रहेगा। वो एक ऐसा शेयर है जो आपको रेलवे टिकट हो गया, खान पान हो गया, जल हो गया, टूरिज़्म के लिए अलग अलग पैकेज हो गए, होटल हो गए। एक ऐसी कंपनी IRCTC जो अगर वजूद रेलवे का है तो IRCTC अपना निरंतर। देखो सर, क्या मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ चीज़ के लिए, कुछ निर्माण के लिए कुछ लोग फाइनेंस करेंगे, कुछ उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करेंगे, लेकिन उस काम को ख़त्म होने के बाद जब रेल दौड़ेगी तो उसके अंदर कैटरिंग का काम, हर एक टिकट बुकिंग का काम हमारा IRCTC करेगा। तो ये एक सेफ शेयर मुझे लगता है। तो विशेषता आपके सामने खुद ब खुद है। SEPC से मुझे लगता है कि छोड़े टाइम पर थोड़ी सी जिस तरीके से राइट इशू आ रहा है उसमें ये अभी उलझनों में रहने वाला है, लेकिन फिर भी ये शेयर लंबे समय का है, अभी के लिए नहीं है। लेकिन वो तब होगा लंबे समय के लिए जब ये अपने में काफ़ी सुधार करेगा। तो सारी रणनीति को आपको समझकर चलना है। फिर बता रहा हूँ सर, माइंड पे काम कर लो, अपनी वाणी से अच्छी चीज़ें निकालना शुरू कर दो, अच्छा आपके साथ हो जाएगा। क्योंकि जब हम अच्छे होते हैं, देखो सर एक बात मैं आपको बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आपके मेरे माँ बाप तब सफल हैं जब हमने कुछ वर्क कर दिया, तब नाम होगा। हमारे माँ बाप कुछ भी हों, लेकिन हमने कुछ अच्छा करा तब उनका नाम है। इसी तरीके से अगर हम कुछ कर रहे हैं, हमारा नाम नहीं हो रहा है, हमारे माँ बाप का। और इसी तरीके से अगर हमारे बच्चे करेंगे तब हमारा नाम होगा। तो समझिए जाइए, ये बहुत गहरी बात बता दी। तो हमें क्या होना पड़ेगा? अच्छा। अगर हमें अपने माँ बाप को अच्छा करना है तो खुद अच्छा होइए, अच्छी चीज़ें निकालिए। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।